दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक ननद। रानी परिवार की लाडली बिटिया, या फिर यूं कहूं कि परिवार की आन बान और जान। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रानी के दादाजी रानी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रानी की एक चिंता और खाई जा रही थी, और वो थी रानी की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में रानी का ससुराल ढूंढते थे, लेकिन रानी को शादी के नाम से इतनी चिढ़ थी कि वह शादी का नाम सुनते ही गुस्सा होकर मुंह फुलाकर अपने दूसरे कमरे में बैठ जाती थी। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता था और वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती थी। काफी खोजबीन के बाद भी रानी के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नहीं नजर आया जहां वह अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। फिर क्या, वे अपने दोस्त बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंची तो बहादुर ने स्टेशन पर उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगला, बंगले के आगे बगीचा, गाड़ियां, नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली, नहीं तो 10 साल पहले बहादुर के पास क्या ही था। बस यही सब सोचते सोचते रानी के दादाजी अपने दोस्त के बंगले पहुंच गए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज के साथ ही बहादुर घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देखकर रानी के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ते के बाद बहादुर ने अपने खास दोस्त से आने का कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो बहादुर के हाथ में सौंप दिया। बहादुर भी अपने बेटे राम के लिए एक सुयोग कन्या के तलाश में थे। तीखे नए नक्श, चेहरे पर तेज, और एक ही बार में किसी को पसंद आने वाली रानी बिटिया का फोटो में देखकर उन्हें रानी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा राम आ गया। राम ने दादाजी के पैर छुए और हालचाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। राम के जाने के बाद बहादुर ने अपने दोस्त से राम और रानी के संबंध के लिए पेशकश की। रानी के दादाजी को लगा जैसे बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी घर की ओर निकल गए। राम को रानी बहुत पसंद थी, लेकिन राम की माँ राम की शादी अपने से भी बड़े घर में करवाना चाहती थी। लेकिन राम के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर राम और रानी की शादी हो गई। ससुराल में रानी के सास ससुर, राम के बड़े भैया भाभी और रानी की ही उम्र की एक ननद थी ज्योति। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रानी ने घर में सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में सफल रही। वह रानी के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही राम ने रानी को साफ साफ कह दिया था कि मैं घर के किसी मामले में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रानी की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रानी की नजर जरूर उसकी माँ से रानी भाभी के प्रति इस व्यवहार पर उलझ जाती थी, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं होता। इस तरह करीब 1 साल निकल गया। रानी और राम की जुड़वा बेटियां हुई। यह समय रानी के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। बेटी का दर्द रानी के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रानी को संभालने वाला कोई नहीं था। राम और उनके पापा ने रानी को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन ज्योति कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा। यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी रानी को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ ज्योति के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत के कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में ज्योति ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में ज्योति के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने ज्योति से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छा गई थी। सभी ज्योति के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी ज्योति ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही है तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने पूछा, क्यों? ज्योति ने जवाब दिया, क्योंकि कल मुझे भी किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी ज्योति की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। ज्योति को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले ज्योति ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और हर माँ भी अपनी बेटी के लिए दिल के सबसे करीब होती है। इस तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल हम किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी तो दुख होगा, और इस तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी तो दुख पहुंचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है।
इसलिए हर सास को अपनी बहू को अपनी बेटी जैसे समझना चाहिए, तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। ज्योति का इतना कहते ही पूरे सदन में एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। दोस्तों, आपको अगर हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।